कन्हैया विचार कर रहे हैं कि सारे ब्रजवासी हमारे ग्वाल वाल सखाओं को माखन नहीं खिला रहे और मथुरा में जाकर बेच रहे हैं, तो हमारे ग्वाल वाल सब कमजोर रह जाएंगे। कन्हैया ने ग्वाल वालों से पूछा, तुम्हारी मैया तुम्हें माखन देती है? तो सभी ग्वाल वाल बोले ना। बोले तो क्या करती है? बोले छुपा कर रख देती है। तो कन्हैया ने एक गैंग बनाया, एक टोली बनाई ग्वाल वालों की, और उन सभी ग्वाल वालों से कहा कि तुम एक काम करना, जब तुम्हारी मैया पानी भरवे के लाने या दूध बेचने के लाने चली जावे करे तो हमें बताइयो। तो याद रखना मेरे बंधुओं, इसलिए कन्हैया उन गोप ग्वालों को चोरी कर करके और उन्हीं गोप ग्वालों को अपने साथियों को, मित्रों को खिलाते थे। अब लोग कहे कि खुद क्यों नहीं खाते थे? गौर करना, ग्वाल वालों का मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लेते थे, नहीं तो कन्हैया की यहाँ क्या कमी थी? मेरे गोविंद ने अपने बाबा नंद से कहा, बाबा ये गरीब है बेचारे, ये दही बेचेंगे, दूध बेचेंगे, इनका खर्च नहीं चलता, इसलिए ऐसा करो, हम तो तुम्हारे अकेले ही हैं, तुम इन्हें दान दो। तो बाबा ने बहुत दान दिया उनको, लेकिन गांव वालों से कन्हैया ने कहा कि तुम कोई दही नहीं बेचोगे, अब कोई माखन मत बेचना, और तुम अपने बच्चों को खिलाना। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने बच्चों को माखन नहीं दिया, फिर भी मथुरा में बेचने के लिए गए। तो कन्हैया ने रास्ता मार्ग घेर कर, रास्ते में घेर कर उन गोपियों की मटकी फोड़ी, दही खाए, माखन लूटे। गौर करना, ये लीलाएं मजबूरी बस की। एक बार एक प्रभावती नाम की गोपी है, और वो गोपी सखियों में कह रही थी कि कन्हैया तुम्हारे घर चोरी कर जाता है, जिस दिन मेरे घर चोरी करने आएगा तो मैं उसे बताऊंगी। कन्हैया की पता चल गया, तो कन्हैया ने प्रभावती के बच्चे से कहा कि बेटा, जब तुम्हारी मैया पानी भरवे को चली जाए तो हमें बुलाना। और जब वो प्रभावती पानी भरवे को चली गई, तो कन्हैया स्वयं बच्चों को लेकर और उसके घर में घुस गए, और सभी बच्चों को मेरे बंधुओं एकत्रित करके और घोड़ा बनाया, और घोड़ा बना करके उसके ऊपर चढ़कर मधुमंगल कह रहा है, कन्हैया अरे धर पाम पीठ पे चढ़ जा रे काना, और खाए ले दही गगरिया को, धर पाम पीठ पे चढ़ जा रे काना, खाए ले दही। अरे खाए ले दही गगरिया को, धर पाम पीठ पे जा रे काना, खाए ले दही। आज मधुमंगल घोड़ा बन गया, कन्हैया उसके कंधे पर चढ़ गए और बंदरों को माखन खिलाया, ग्वाल वालों को खिलाया। लेकिन तब तक गोपी आ जाती है, और जैसे प्रभावती नाम की गोपी आई तो सारे के सारे बच्चे भाग गए, और मधुमंगल जो घोड़ा बना था वो भी नीचे से सटक गया। अब कन्हैया सीके में लटके, अब नीचे गिरे तो कोने में छिप गए। इधर प्रभावती नाम की गोपी बच्चों को खदेड़ कर आई, अपने काम में लग गई, और कन्हैया नहीं निकल पाए। बच्चों ने बाहर आकर देखा तो बोले ले उस सरदार ही पकड़ गए, और सरदार अगर पकड़ गया तो पूरा गैंग पकड़ जाएगा। अब सब लड़का द्वारे बैठी कैसे सरदार को छुड़ाओ, सरदार को निकालो, और ये कन्हैया निकलवे की कोशिश कर रहे हैं छुपके से।
कहीं गोपी का ध्यान भटक जाए तो हम निकल जाएं, लेकिन गोपी का ध्यान नहीं भटक पाया और कन्हैया का पैर भड़ेयर में लग गया। भड़ेयर जानते हो आप लोग? आप लोग नहीं जानते, माता मैं नहीं जानती होंगी। घर में जो है मटका, गगरी, घेला जो पुराने हो जाते हैं, जिनमें पानी ठंडा नहीं होता है, उनमें माताएं बहनें कहूं, अब तो डब्बा चलने लगे, स्टील के डब्बा आ गए, किचन विचन तैयार है। अब तो जमाना ही अलग है, पुराने जमाने की बात है ये। तो मटका पर मटका, मटका पे मटका, काऊ में चावल डली, काऊ में दाल डली, काऊ में मूंग की डली, काऊ में अरहर की डली, ऐसे ऐसे काऊ में मिथौरी लगी धरी। हाँ, तो ऐसे में मटका पे मटका धरे थे दीवाल के सहारे, बाय कहते हैं भड़ेयर। और कन्हैया की उन्हीं में लात लगी और जैसे ही पैर लगा एकदम से भड़ेयर भड़बड़ा, और जो भड़ेयर गिरी खड़बड़ाए के, तो गोपी बोली कौन, और जो कही गोपी ने कौन, तो कन्हैया बिल्ली की आवाज निकाल रहे हैं और बिल्ली बन के म्याऊ। हाँ, जैसे ने कही म्याऊ और जो बिल्ली की आवाज लगाई, प्रभावती बोली ओ वो तो लड़के ही सब खाए गए, बच्चों खुचोदारी बिल्ली खाए रही है, अब ले मैं आ रही हूँ। तो लकड़ी लेकर के प्रभावती अंदर गई, कन्हैया ने की मर गई, अब पकड़ गई। कन्हैया छिपे अंधेरे में कोने में और अंधेरे में चिचकेर रही है। पहले बल्ब तो आती नहीं, बिजली तो आती नहीं, अंधेरे में कमरा में घुसी और छिच करे छिचकेरे और कन्हैया भेंट गए। और जो कन्हैया पकड़ में आए तो श्याम को पकड़ करके गोपी बोली कि हम तो समझते रहे बिल्ली है और जो हमें बिलोटा लग रहा हो। गोपी बोली कौन है तू, और जैसे का कौन है तू, तो कन्हैया ने गोपी को कान पकड़ो अंधेरे ही में और कान में मुंह लगाए के कही है तुम्हारी खसम। और बच्चा जैसे ही कई खसम, गोपी आग बबूला हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कन्हैया ने बिल्कुल सच कहा। खसम किसे कहते हैं? खसम की परिभाषा सुने आप। खम माने होता है आकाश, खम माने आकाश और सम माने समान, जो आकाश की तरह हर जगह समान व्याप्त हो उसे कहते हैं खसम। समझ रहे आप? जो खम देखा होगा आपने, खगोल, खगोल माने आकाशीय अंतरिक्ष का इतिहास, उसे कहते हैं खगोल। और जिसे कहते हैं भूगोल, तो पृथ्वी के इतिहास को कहते हैं भूगोल। तो वहां पर खम खम माने आकाश और सम माने समान, जो आकाश के समान हर जगह व्याप्त हो उसे कहते हैं खसम। तो परमात्मा ही एक ऐसा है जो आकाश की तरह हर जगह व्याप्त है। और जिसे आप माताएं बहनें, जिसे आप लोग खसम कहती हैं, क्या वो हर जगह व्याप्त है? अपने पति को नहीं कहा जाता, प्राण के पति को कहा जाता। जो प्राणों का पति है, परमात्मा है, उसे खसम कहा गया है। याद रखना मेरे बंधुओं, आज परमात्मा ने, उस कन्हैया ने वो परम धाम की याद दिलाई। हे गोपी, हम तेरे परम धाम के पति हैं, मुझे पहचान। लेकिन वो नहीं पहचान पाई, यहाँ की माया के आवरण में वो भूल गई, भटक गई और वो हाथ पकड़ कन्हैया का और मैया के सामने लेकर चल पड़ी। अब मैं देखती हूँ तुझे, आज तेरी मैया के सामने तेरी शिकायत करूंगी और तेरी मार लगवाऊंगी। अब कन्हैया कह रहे भाभी तेरी हाहा खाऊं, तेरे निहोरे करूं, तू मेरा हाथ छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे। लेकिन वो नहीं मान रही। और ऐसे जैसे ही आगे गए, द्वारे पर वे ग्वाल वाल बैठे थे, वे सब चिल्लाने लगे, ओ पकड़ गया, सरदार पकड़ गया, चलो चलो अब ये पिटेंगे, मार पड़ेगी इन पर। तो बेचारे पीछे पीछे सब लड़का चिल्लाते जा रहे हैं और गोपी पकड़े हाथ। और तौलेबा को जेठ सामने आओ, और जैसे ही जेठ आओ तो जेठ को देख के शर्म बस माने घूंघट सरकाओ। और जैसे ही गोपी ने घूंघट माला, कन्हैया बोले भाभी मेरे जा हाथ को छोड़ के तू मेरे दूसरो हाथ पकड़ ले, मेरे जा हाथ में कल्याण मच रही। तो भाभी ने कही ठीक है, जल्दी पकड़ाओ मुझे दूसरो हाथ। सो कन्हैया ने अपनो हाथ न पकड़ाए के भाई गोपी के लड़का को हाथ पकड़ा दो। अब गोपी अपने ही लड़का को हाथ पकड़े और मारे घूंघट, दो अंगुरियन से पकड़े घूंघट तो ताने चली जा रही।
याद रखना। लेकिन दूसरे रास्ते से मेरे गोविंद अपनी मैया के पास गए और मैया से कहने लगे, मैया मैया दे दे माखन रोटी भूखे लगी। दे दे माखन रोटी भूख लगी। हो मैया दे दे माखन रोटी भूख लगी। ये भूख लगी मैया भूख लगी। हो भूख लगी हो मैया भूख लगी। मैया दे दे माखन रोटी भूख लगी। हो मैया दे दे माखन रोटी भूख लगी। आज मैया ने बेझर की रोटी पर माखन चुपर दियो और नमक बुरकाए दो और लपेड़ करके दे दी। कन्हैया रोटी खाने लगे और तब तक वह गोपी अपनो लड़का खींच के ले आई और बोली, ए मैया, अरे देख तू मैं बात न कह रही थी कि तेरो लाला चोरी करे, तेने बात नहीं मानी। आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, देख तेरो लाला पकड़ के लेकर मैं आई हूँ। भैया बोली, कह रही देख पकड़ के लाई, मेरो लाला तो मेरे सामने रोटी खा रहा। मैया बोली, देखो तो सही कौन कौन को लाई है। और जैसे मैया आई है घूंघट ताने देख, और देख खुद नहीं देख रही। मैया बोली, दारी कहूं कि मोह दिखा रही और तू खुद ही देख ले, मेरो लाला है कि तेरो। और जो माने घूंघट उघारो, जो देखो सो अपनो ही लड़का पकड़े। तो मैंने एक तमाचा मारा, बोले तू कैसे आ गया। और जैसे का तू कैसे आ गया, तो लड़का बोलो कि मैया जब कन्हैया ने कही थी कि मेरे जो हाथ को छोड़ के जा हाथ को पकड़ ले, तो वाई वक्त पे कन्हैया ने अपनो हाथ ना पकड़ा के मेरो हाथ पकड़ा दो। तू बोले तो तब तेने काहे नहीं बताई। बोले तब हमने जासो नहीं बताई, अगर तभी बताए देते तो कन्हैया मुझे अपने गैंग से अपनी पार्टी से बाहर कर देते, और अगर बाहर हो गए तो फिर माखन कहाँ धारू खाए को तुम देती नहीं हो। याद रखना, बेचारी लज्जित हो गई गोपी और नंद भवन के पीछे से निकली। और जैसे ही निकली तो खिड़की से मुलक के कन्हैया बोले, ए भाभी। और जो कहिए भाभी, तो भाभी ऊपर चेतावनी, तो कन्हैया ने ऊपर इस गई हुई हुई। और जो उन्होंने कही हुई हुई टीली ली और पकड़े हो। तो भाभी का बोली, अच्छा आज बच गए जासू। बोले कल हम तुम्हें पकड़ के दिखाएंगे। कन्हैया बोले, सुनो भाभी, अगर तुम कल हमें पकड़ के दिखाओगी तो मेरा चैलेंज है, अगर तुमने कल मुझे पकड़ने की कोशिश करी, आज तो हमने तुम्हारी लड़का को हाथ पकड़ाओ, कल तुम्हारे खसमई को न पकड़ा तो कल